सोचना भी नहीं। बाबूजी, कैसी हो? बस 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 बस, जीते रहो। चलो अंदर। बहू, रितु और दामाद जी का सामान अंदर रखो। अब मैं रख देता हूँ। आ जाओ, बैठ। आइए दामाद जी। बहुत अच्छा किया जो दामाद जी को साथ ले आई। थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। लो पानी पियो। अब तुम लोग जाकर कमरे में आराम करो। आने पर मिलते हैं। क्या बात है भाई, तू तो एकदम बीवी का गुलाम बना हुआ है। काम इसको बोला गया था और कर तूने दिया। ऋतु आराम से। प्लीज बस शर्मिला, ये माँ बने की एक्टिंग मत करो। मैं तो मेरी बेटी जैसी है ना। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ। और ये माँ बनने की एक्टिंग ना दूसरों के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझी? ऋतु, अपनी माँ से कैसे बातें कर रही हो? तमीज से बात करो। प्लीज, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो तो अच्छा रहेगा तुम दूर ही रहो इन सबसे। ऋतु, दामाद जी रहने दीजिए ना, आप कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ। और ये माँ बनने की एक्टिंग ना दूसरों के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझी? अरे 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 अरे, क्या कर रही हैं आप? एक मिनट दिखाइए। ध्यान से काम कीजिए ना, ध्यान से काम कीजिए सासू माँ। आप रहने दीजिए दामाद जी, आप रहने दीजिए। अरे अरे, मैं करता हूँ ना, आप रुकिए ना। ये तो मेरे रोज का काम है, आपको पता है। ऋतु के लिए मैं रोज दूध गर्म करता हूँ। एक मिनट आप पीछे हटेंगे, मैं कर देता हूँ। गर्म है। आप हटिए, इधर आइए। आइए आइए। ठीक है। चलो गर्मा गर्म दूध पी लो। ओके, तुम दूध पी लो, तब तक मैं तुम्हारी पैरों की मसाज कर देता हूं। आज सफर किया, थक गई होगी ना? एक मिनट। रुको, अपने आप पे कंट्रोल रखो, नहीं तो बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है।
जी आप कुछ चाहिए था क्या? आप ये निशान कैसे? कुछ नहीं, पता नहीं, शायद किसी कीड़े वेड़े ने काट लिया होगा। देखिए, आपको नहीं बताना है मत बताइए, लेकिन झूठ मत बोलिए प्लीज। मैं जानता हूँ ससुर जी आप पर हाथ उठाते हैं, आपको मारते हैं, और ये निशान उन्हीं ने आपको दिया है। सासुमा प्लीज बताइए ना, क्या वजह है, क्या वजह? मैंने आज तक ऋतु से भी नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपने ससुर जी से शादी क्यों की? जी आप इन सब बातों में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं, मत बताइए, मैं चलता हूँ। मैंने आपको अपना समझ लिया था, मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद आपसे नहीं पूछूंगा। चलता हूँ। मत जाइए। आप ही तो हैं जिसे मेरी फिक्र है, जो मेरी इतनी परवाह करता है, जो मुझे पूछता है। नहीं तो इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। 10 साल पहले मेरी प्रताप जी से शादी हुई थी, पूरी जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब? मेरे पापा जी और प्रताप जी दोस्त थे, पापा जी पे इतना कर्जा था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी प्रताप जी से कर दी जबरदस्ती। आपने पापा को समझाया नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? पापा की तबीयत इतनी खराब थी, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनकी आखिरी इच्छा थी मुझे दुल्हन के जोड़े में देखने की, बस हुआ थी मेरी शादी। देखिए देखिए देखिए, प्लीज 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 आप रोइए मत, प्लीज आप रोइए मत। रो नहीं तो मैं क्या करूं? क्या करूं जी, आप ही बताइए। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। किस्मत आपकी फूटी हुई नहीं है, बद दिमाग है वो लोग। आप घर वालों के लिए कितना कुछ नहीं करती हैं, उनके लिए सब कुछ सहती हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखती हैं, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी मुझे अफसोस होता है, उन पर गुस्सा आता है। आपको लगता है तो मैं ससुर जी से जाके बात करूं? बोलिए मुझे। नहीं दमाद जी, आप प्रताप जी से या घर के किसी भी सदस्य से कोई बात मत करिएगा, कोई बात मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया ना, मेरा तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज रोइए मत। लो भाई, गर्मा गर्म पराठे। वाह सासू माँ वाह, मजा आ गया। क्या आलू के पराठे बनाए, मन करता है कि आपके हाथ चूमूं। क्या आप भी ना दमाद जी, कुछ भी। हाँ सच कह रहा हूँ दिल से, तुम भी माँ जी से आलू के पराठे बनाना सीखो, मजा आ गया। तो फिर एक और लो ना। आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा? क्या मतलब? जतिन जिस घर के दामाद हैं और आप उनकी सास, दामाद और सास के बीच में एक इज्जत की लकीर होती है। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब वही जो आप समझ रही। साफ साफ शब्दों में कहो ना तो आपको अपना पल्लू संभाल कर रखना चाहिए। जतिन जी के सामने कुछ ज्यादा ही नहीं उतर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, तो तुम घर से भाग कर आई हो और मुझे मर्यादा की सीख सिखा रही हो? हाँ, तुम दोनों मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहे हो? हाँ, कोई गलत नहीं बोल रहे हो तुम लोग। जाओ अंदर। हमने अपनी बेटी का ब्याह किया है उसकी खुशी के लिए, और वो अपनी शादी को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है। लेकिन तुम जो हो, तुम अपनी मर्यादा को अच्छे से नहीं निभा पा रही हो।
दामाद जी के सामने पल्लू गिरा चला जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी ही बात है। इससे पहले तो आज तक तुम्हारा पल्लू कभी नहीं गिरा था, हमेशा हमारे सामने टाइट रहता था। आज क्या हो गया? आज अचानक जो है दामाद जी के सामने पल्लू कैसे सरक गया? सुनो शर्मिला जी, अपनी हरकतों को सुधार लो बहुत जल्दी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों नीचे बोल रहे थे कि शर्मिला से पराठे बनाना सीख लो? अरे यार मुझे पराठे अच्छे लगे तो मैंने बोल दिया। माँ ही तो है वो तुम्हारी यार। माँ नहीं हो मेरी, समझे तुम? अरे यार वो तुम्हारी माँ ही है, तुम इसको बदल नहीं सकती हो। तुम्हारे बाबूजी की पत्नी है ना वो, और तुम इनसे नफरत क्यों करती हो यार? देखो, तुम कुछ नहीं जानते। तुम उसके चेहरे पे मत जाओ। वो जितनी भोली भाली दिखती है ना, अंदर से वो उतनी ही चालाक है। यार देखो तुम मुझे मत समझाओ, मुझे सब दिख रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोग उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। बस करोगे तुम? एक मिनट यार। हेलो, हाँ अभी? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। चलो बाय। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? यार ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम तो छुट्टी लेकर आए थे ना। यार मेरे प्रोजेक्ट की मीटिंग है, जाना जरूरी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर मुझे सोनोग्राफी के लिए कौन लेके जाएगा? यार तुम अपनी माँ के साथ चले जाओ, इसमें क्या हो गया? माँ के साथ हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम भाभी के साथ चले जाना। मैं ध्यान रखो, मैं जल्दी आता हूँ। ओके देखिए। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, और तुम्हें भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? लेकिन रतन, अगर किसी को इस बात की थोड़ी सी भी भनक पड़ गई ना, तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या होगा, पर मेरे साथ जो भी होगा बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। तुम्हें पता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मेरा भी। सुना, मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। आज शाम को जाएंगे पानी पूरी खाने। पक्का चलेंगे। लगता है वो दोनों शर्मिला सो रही होगी मैडम। नीचे आओ ना। हाँ हाँ ओके, यहाँ से ओके। हाँ, ठीक है। शर्मिला, एक सेकंड मैं देखती हूँ। हाँ अरे तुम लोग इतना जल्दी आ गए। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ वैसे मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, वैसे ऋतु कैसा रहा? डॉक्टर क्या क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे तुम लोग आराम से। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है? अरे बाबा अभी तो आई हूँ, सांस तो लेना ना, बताती हूँ।
क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, बच्चा एकदम स्वस्थ है। फिर तो लड़का ही होगा। क्यों बाबूजी, लड़की भी तो हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि लड़की हो, सासू माँ की तरह। हाँ? एकदम खूबसूरत और घरेलू, जो सबका ध्यान रखे। मेरा मतलब है कि लड़की मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी का आना तो शुभ होता है ना? फिलहाल उसे आने में तो 2 महीने हैं। ये बताओ कि घड़ी कहाँ गई तुम्हारी? जी? बोलोगे? कहाँ भूला है? वो मुझे लगता है मैं ऑफिस में भूल गया। देखा भाऊजी, शादी की सालगिरह में गिफ्ट किया था, वो भी इनसे संभाली नहीं गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब जाए हो तो ले आएगा। काम में बिजी रहा होगा, ध्यान नहीं गया होगा। घड़ी मिली क्या? पूरा कमरा छान मारा, कहीं पर भी नहीं है घड़ी। अच्छा, तुमने बेड के नीचे चेक करा? हाँ, बेड के नीचे अच्छे से देखा, वहां भी नहीं थी। कहीं तुमने ऑफिस में तो नहीं भूला है? अरे नहीं यार समझ में आया, घड़ी गई कहाँ? कहीं ये घड़ी तो नहीं है? दामाद जी, अगली बार से ध्यान रखिएगा, बहुत महंगी घड़ी है, संभाल के पहना कीजिए। जाइए। जाइए। देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, घर में कोई नहीं है, रितु भी सो रही है। क्या हुआ? फिर से हमारा ससुर जी ने? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि ससुर जी तुम पर हाथ ना उठाएं? कुछ नहीं कर सकते तुम, मेरी तो जिंदगी ही खराब है। मतलब? प्रताप जी मुझे जान से मार देंगे, उन्होंने मुझे धमकी दी। ऐसा कैसे मार देंगे? तुम नहीं जानते उन्हें, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें अलग करने के लिए ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, पर ऐसा कैसे होगा? एक तरीका है। क्या? अगर प्रताप जी नहीं रहते। क्या ऐसा हो सकता है? बाबूजी! बाबूजी!
क्यों चले गए हमें छोड़ के? मुझे रितु, रितु प्लीज अपने आप को संभालो। आओ, चलो इधर आओ, आ जाओ, आराम से आओ, हाथ दो, बैठो। संभालो अपने आप को। देखो तुम ऐसे रहोगे ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चे की सेहत पे भी नुकसान पहुंचेगा। कैसे संभालूं अपने आप को जतिन? मैंने वहां छोड़ के चली गई और अब बाबूजी अपने नवासे को देखने के आस में बैठे थे और रितु देखो, तुम इस तरह से रहोगी ना, तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा चलो एक काम करते, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ दूं। चल आ जाओ, कम खड़े हो जाओ। मेरे को हाथ दे दो। बैठो आराम से, ओके? आराम से बैठ। कम, ठीक है? जतिन, तुम तो हमेशा साथ रहोगे ना मेरी? माँ और बाबूजी की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा? वादा। दमन जी, वो रितु को दूध पिला दीजिए। तीन चार दिन से इसने कुछ खाया नहीं है ना। रितु देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हारा दर्द कौन समझ सकता है? हाँ, तुम्हारी माँ हूं मैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पापा होने के साथ साथ मेरे पति भी तो थे। अब तो हमें बस उनकी यादों के साथ ही जीना है। देखो, दूध पी लो, तुम्हें तुम्हारी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए। इसे दूध नहीं पिएगी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे होगा? रितु देखो, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी, अब मेरा क्या है? मैं तो अकेले जैसे तैसे बस जिंदगी काट ही लूंगी, लेकिन रितु को तो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए ना। प्लीज आप मेरे बच्चे की फिक्र करना बंद कर दीजिए। जिनका ये कुछ लगता है वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। आप अपना मुंह बंद करिए और जाइए यहाँ से। तू ऐसे कैसे बात करी हो अपनी माँ से? प्लीज जतिन, अब तुम लेक्चर देने मत बैठ जाना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, एक काम करो, चलो दूध पी लो आराम से, टेक इट इजी, आराम से। That's like a good girl. That's like a good girl. Nice. थोड़ा सा और। ये 4 दिन मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए मैं ही जानती हूँ।
मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई थी, सच में। लेकिन तुमने जो हरकत करी है ना, वो सही नहीं थी। क्या किया मैंने? रितु के आगे मुझे फोन करना, उसके सामने इशारे करना, वो सही नहीं था। उसे पता चल जाता तो उसे शक हो जाता। तो तुम रितु से डरते हो क्या? डरता नहीं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इतना प्यार करते हो? हाँ? अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं जब चाहूँ तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तुम ऋतु के बहाने कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? तो रोकना ही पड़ेगा। अब तो बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आउट। अब देखती हूँ हमारे बीच कौन आता है। वाह विनीता, आज सूरज कहाँ से निकला जो तूने मेरे लिए चाय बनाई? इस लायक तो बनना पड़ता है, और आपको मैं इज्जत दूं इस लायक तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। क्या बेकार की बात है ना? तेरी इस बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपके पास किन चीजों के लिए टाइम। क्या बकवास कर रही है? हाँ, कितनी भोली है ना आप। एक सेकेंड ना, कुछ दिखाती हूँ। हैरान बाद में होती रहना, पहले मेरी कुछ शर्त है वो सुन लो। क्या शर्त है तेरी? यही कि इस घर का और जेवर का बंटवारा करके रितु और अरुण जी को उनका हिस्सा दे दो। अच्छा, और मेरा क्या? हाँ, सासू माँ, आपको इससे क्या जरूरत है? आप तो ससुर जी की तरह किसी और को पकड़ लेना, और जैसे उन्हें रास्ते से हटाया ना, पैसे उनको भी हटा देना। क्यों? ये सब करने की ना सोचना भी मत, वरना ये जो वीडियो है ना, ये रितु के पास भेजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और आपने जो ससुर जी के साथ किया है ना, उसके लिए मुझे सिर्फ एक फोन ही काफी है पुलिस को, और बाद में अपनी ये जवानी जेल में काटना, और वहां आपको कोई नहीं मिलने वाला, समझी? क्या हुआ? यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? हम कमरे में तो मिल सकते थे ना? नहीं, वहाँ नहीं मिल सकते थे। वहाँ मिलने में खतरा है। तेरा क्या हुआ? वो विनीता है ना, विनीता ने क्या किया विनीता ने? देखो, अगर उसने रितु को सब कुछ बता दिया तो सब कुछ खत्म। हमें हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। कुछ तो करना होगा इस विनीता को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन क्या? देखो, जो तुम सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम दोनों भाग चलते हैं। मैं रितु को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। उसके पास मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकता हूँ। देखो, मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं और प्रकाश जी के बहुत सारे पैसे भी, और सिर्फ मुझे पता है कि ये सब कहाँ रखा है। मैं वो सारे पैसे जेवर लेकर तुम्हारे साथ भाग सकती हूँ, और फिर तुम ऋतु का बच्चा ले लेना। हाँ, हम पालेंगे ना उसे साथ में, तो ये मेरा बच्चा है। तुम बहुत अच्छी हो। जानती हूँ, इसीलिए मैं सारे जेवर पैसा लेकर अकेले भागूंगी। अगर हमने ऐसा किया ना, तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। लेकिन अगर हम साथ भागे तो फिर हम पकड़े जाएंगे। ये अच्छा प्लान है। इससे
हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं कल सब्जी लेने के बहाने निकलूंगी और फिर तुम्हें फोन करूंगी, तुम आ जाना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके। सब काम हो गया, तुम कल रेडी रहना, मैं सारे पैसे जेवर लेकर तुमसे मिलने आऊंगी और फिर हम भाग चलेंगे। हाँ ठीक है। ये लो। इसमें पूरे पैसे हैं ना? हाँ पूरे पैसे हैं। चलो ठीक है, अब मैं किसी सेफ जगह पर जाती हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, प्लीज देखो प्लीज। अच्छा मुझे एक हक करो ना प्लीज, प्लीज देखो। अरे देखो, देख रहे हो तो देखने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है यार। कुछ खोने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, प्लीज। देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन खुशी के 2 पल के लिए हमें थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और बस। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं रह सकता हूँ मैं यार। समझ रही हूँ, लेकिन हमें कोई देख लेगा ही। कोई नहीं देखेगा यार तुम। ये क्या किया तुमने? अब मैं क्या करता, तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा था ये। क्या करेंगे? मार दिया मैंने, अब चलो निकलो यहाँ से। कितना गिरेगी? तेरी कोई हद है या नहीं? मेरे बाबूजी की जान लेके तुझे चैन नहीं मिला, क्या मेरे पति की जान लेने में लगी है? क्या बकवास कर रही है ऋतु? मार के तेरे पापा जी की डेथ हो गई है, लेकिन उनकी मौत का झूठा इल्जाम मुझ पे मत लगा, समझी? मेरे भी तो पति थे ना वो। मुझे कितना दुख हो रहा है पता है उनके जाने से। तो कुछ भी जो मन में आता है बोलती रहती है, हमेशा ऐसे ही करती है मेरे। वाह 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 वाह, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए, हर साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता तुझे। लेकिन तेरी ये एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में। अच्छा, अगर पता है तो मेरे रास्ते से हट के नहीं जाते। बच्चे की चिंता नहीं है क्या आपने? खबरदार, जो मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से बोला तो। क्या करेगी? हाँ, मारेगी? हाँ, ज्यादा बकवास करेगी ना तो तेरा भी वही हश्र करूंगी जो तेरे बाप का किया, समझी? हिम्मत है तो हाथ लगा कर तो दिखा। तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई ना, तो मैं भी अपने बाबूजी की बेटी नहीं। अच्छा, तू भेजेगी मुझे जेल? हाँ, तेरी औकात है? देख क्या रहे हो तुम? मारो इसको। ये क्या हो रहा है? सासू माँ को पुलिस ने क्यों पकड़ रखा है? ये देखो, अभी भी इसको इसी की फिक्र है। इतना मार खाने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई है क्या? हो क्या गया है तुम्हें? अरे ये तो है ही बच्चलन, लेकिन तुम इतने कैसे गिर गए? तो वो क्या तुम जानते क्या हो इस औरत के बारे में? अरे इसका तो काम ही है मर्दों को फंसाना और अपना काम निकलवाना। ये तो तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? देख, इसने बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तुम लोगों ने कभी भी इनको प्यार और इज्जत नहीं दी। मैंने इनको प्यार और इज्जत दी, इसके बदले में इन्होंने मुझे प्यार दिया और मैंने इनको प्यार दिया, और इसलिए मुझे वो प्यार करती है और मैं प्यार?
इसी के लायक है। तू जानता है ये कौन है? तो तुमने बताया नहीं इसके बारे में? ये तुम्हारी सो कॉल्ड सासू माँ का बॉयफ्रेंड है, जिसको कई बार बाबूजी ने इसके साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मेरे बाबूजी जब इसे ब्याह कर लाए थे तो इससे बहुत प्यार करते थे। हाँ, मैंने भी इसे अपनी मां मान लिया था, लेकिन इसकी हर जगह मुंह मारने की आदत बंद ही नहीं हो रही थी। कभी ये तो कभी वो, और आखिरी में ये इस पर जाकर रुकी। बाबूजी इसकी हरकतों की वजह से इससे नफरत करने लगे थे, वो शराब पीने लगे थे। मेरे बाबूजी की ये हालत देखकर मुझे भी इससे नफरत हो गई है। ठीक है, जरा पूछो इससे कि इसका भागने का प्लान तुम्हारे साथ था या अपने बॉयफ्रेंड के साथ? अरे इसके रास्ते का काटा थे बाबूजी, जिसको इसने तुम्हारे साथ मिलके उनको रास्ते से हटा दिया। ये तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। वो तो मैंने तुम दोनों को गार्डन में रात को देख लिया। लेकिन तुमको ये सब बता के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए मैंने तुम्हें ये प्रूफ दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और उसके बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने धोखा दिया? अरे जो अपनी होने वाली बच्ची की बीवी को धोखा दे सकता है, वो मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। अपने आप को देखो पहले, फिर मुझे कहना। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। इन दोनों ने मिलके मेरे बाबूजी का खून किया है। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? तुम किस मुंह से माफी मांग रहे हो? अरे ये तो थी ऐसी, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो तुमने मुझे दिया है। तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि हमारे बच्चे के साथ भी धोखा किया है। कल को मैं अपने बच्चे को क्या नाम दूंगी? एक खूनी का नाम दूंगी। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और उसके बदले तुमने क्या दिया? एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इसे लेके जाइए। हाँ गुप्ता जी, हाँ सब कुछ अच्छे से निपट गया है। हाँ बस वो बहू का गृह प्रवेश बाकी है। हाँ मैं आपका हिसाब शाम को आके निपटा दूंगा। जी बिल्कुल। जी जी जी, नमस्कार जी। अरे वाह विकास बाबू, चांद सी दुल्हन है। नजर नहीं लगे। मम्मी, हमारे विकास बाबू कुछ कम नहीं लग रहे हैं। इनकी भी बधाई लो। बात तो सही कह रहे हैं आंटी शेखर, थोड़ी तारीफ कर दो मेरी। अच्छा बेटा, सारी तारीफें हम ही से ले लो। अब शादी हो गई है तुम्हारी, जितनी तारीफें करवानी है ना, श्रुति से करवाना। और हाँ, श्रुति के प्यार में कहीं हम लोगों को मत भूल जाना। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रहे हैं आप सब तो मेरी फैमिली हो। श्रुति, पैर छू अंकल आंटी के। जीती रहा।
श्रुति देखो, कहने को तो ये हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मेरे लिए सगों से भी बढ़कर हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद ना इन्होंने ही संभाला है मुझे। कभी उनके प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ मैं इनको, पूरा भरोसा है इन पे, और यही उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ कि तुम भी इनको उतनी ही इज्जत और भरोसा दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारी क्यों नहीं करेगी इज्जत? हाँ, बहू है हमारी। श्रुति को लेकर अंदर जा, और जो बची हुई रस्में वो पूरी कर। क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ तो भूल दिया। मेरा इंट्रो। अरे हाँ ये मेरा बेटा शेखर। बस हम ना अपना इंट्रो खुद ही करा लेते हैं। हम ना विकास भैया के छोटे भाई जैसे हैं, उन्हीं के साथ सेम कंपनी में काम करते हैं। वैसे तो विकास भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन है ना कभी कभी बोरिंग बातें करना शुरू कर देते हैं। आप जरा सा भी बोर हुए ना तो आप फिक्र मत कीजिए, सीधा अपने देवर को बुलाइएगा, भाभी और देवर मिल करके खूब सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, बातें कर लेना, पर अभी उसे आराम की जरूरत है। आओ श्रुति। अच्छा शेखर, तुम मेरे साथ चलो, वो मैरिज लॉन वाले का हिसाब करना है। जी पापा। ठीक है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आते हैं, रुको, चलो। अरे तुम कहाँ चल दिए? अपने कमरे में। दूल्हा दुल्हन के कमरे में सुहागरात के पहले नहीं जा सकता, तो अगर आपको आराम करना है तो सोफा है ना। ठीक है। शेरवानी उतार दूं? कंफर्टेबल होके सो जाओ। लाओ मैं उतार देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं उतार लूंगा। ठीक हो तुम? तुम्हारा सर दुख रहा है? लाओ मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? मैं सर दबा देती हूँ। आंटी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए ना, श्रुति के पास चले जाइए। ओके। कैसा? अच्छा हुआ विकास की शादी हो गई, अच्छी बीवी मिली है उसे। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। रश्मि, हाँ मैं सोच रहा था कि अगर शेखर को भी श्रुति जैसी लड़की मिल जाए ना, तो हम उसकी शादी करा दें। जितना आप कह रहे हैं ना, उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं तो अपने शेखर के लिए ना, मैं लाखों में एक दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ हाँ, ढूंढ लेना। चलो अभी सोते हैं। अरे भगवान। वैसे विकास की शादी देखते हुए मुझे हमारी शादी की याद आ गई। याद है वो सुहागरात? रात के 2 बजे तक इंतजार करवाया था आपने। अरे रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? पूरे 6 महीने हो गए, हमने रोमांस तक नहीं किया है। कैसी बातें कर रहे हो रश्मि तुम? ये क्या कोई रोमांस करने की उम्र है?
अरे इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, और तुम्हें रोमांस की सोच रही। बेटा जवान हो गया है, देखेगा तो क्या सोचेगा? सो जा। वहां विकास और श्रुति अपनी सुहागरात मना रहे होंगे और इन्हें देखो नींद आ रही है। हाँ। काश विकास और मैं एक साथ होते। क्या हम सही कर रहे हैं? प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। श्रुति को पता चल गया तो? श्रुति को भूल जाओ, बस मुझे याद रखो, बस मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, बस मुझे याद रखो। रश्मि जी। अरे क्या बड़बड़ा रही हो तुम? हाँ, ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। अरे थक गया हूं मैं, सो जा। हे भगवान। अरे तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो? वहां पे शेखर के पापा तुम लोगों का नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आज का लंच और डिनर दोनों मेरे घर पे होगा। हाँ। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हाँ, मैं जरा इनको चाय दे दूं, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। विकास को मैं चाय दे देती हूँ। आप क्यों परेशान होंगी, मैं बना देती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है, आज तक तो मैं ही पिलाती आ रही थी ना, तुम कल बना लेना, ठीक है? जाओ, जाके नहा लो। क्या कर रही हो श्रुति? हाँ, मैं चाय लाई थी। लो, जल्दी से चाय पी लो और तैयार हो जाओ। शेखर और उसके पापा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। जी। भैया यार, ये साले सुपरवाइजर का ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छी खासी तो ड्यूटी चल रही थी हमारी, बताइए, ड्यूटी चेंज कर दी। पहले अच्छा खासा टाइम पास हो जाया करता था आपके साथ, मस्ती कर लेता था आपके साथ, अब वो भी नहीं हो पाएगा। किसके साथ मस्ती करूंगा बताइए? मस्ती? और क्या? देखिए, जो दुनिया है ना, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम लोगों को दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये क्या काम में मस्ती ढूंढ रहा है? तू मस्ती करने जाता है? देख, अभी तक तो मैं तेरे साथ था तो तेरी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता था, लेकिन अभी तो अकेला है, समझा? तो कोई भी गलती मत करियो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा कि नहीं? ओके पापा, मतलब भैया। चल, चाय पिलाता हूं अंदर, पागल। चलो इसी बहाने भाभी से भी मिल लूंगा, बस ऐसे ही। पानी पिलाए थे? हाय श्रुति, पानी ले आओ, आ गए। बहुत गर्मी हो रही है नहीं? बहुत ज्यादा।
कैसी हो? क्या हुआ भाभी, आप उदास लग रही है? भैया आपका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे क्या? देख, ख्याल रख रहा हूँ मैं, लेकिन शायद इसको ये घर पसंद नहीं आया। शेखर, अब तुम ही बताओ, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर पर छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब से कह रही हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, बट ये ध्यान ही नहीं दे रहे। ये अत्याचार है भाभी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तुम सारी शिकायतें इसी को लगा दो। तेरे को नहीं पता शादी की वजह से कितनी एक्स्ट्रा छुट्टियां ली है मैंने, और अब ज्यादा आवर्स करने पड़ रहे हैं मेरे को। थोड़ी सी प्रॉब्लम और होगी क्योंकि ड्यूटी चेंज हो गई है मेरी, मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी उन्होंने। लेकिन अगले हफ्ते ना पक्का तुम्हें लेकर जाऊंगा, शॉपिंग भी और घुमाने भी। प्रॉमिसेस से ना काम नहीं चलता है। तुम्हें पता, लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, हनीमून पर जाते हैं, और इनको देखो, मुझे मार्केट भी नहीं लेकर जा रहे हैं। भाभी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर ना इस बार मैं भैया के साइड पर हूँ, उनकी भी मजबूरी है ना। पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपका ये जीतता जागता देवर किस दिन काम आएगा? मैं ले चलता हूँ आपको शॉपिंग पे। अगर भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो आपकी शॉपिंग भी पूरी हो जाएगी और आप घूम भी लेंगी थोड़ा सा। भैया क्या बोलते हो, मैं ले जाऊं भाभी को शॉपिंग पे? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। तुम इसके साथ कल चली जाओ, मतलब छोटा मोटा सामान खरीद लेना है, फिर अगले हफ्ते तुम्हें लेकर जाऊंगा मैं घुमाने। बात हो गई? सही है ना? तो बैठ भाभी के साथ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ। खाना भी इसलिए। बताओ क्या हालचाल? वैसे मैं सोच रहा था कि वो लिस्ट बना ले हम। नहीं नहीं, लिस्ट की जरूरत नहीं है, बस छोटा मोटा सामान लेना है, याद है मुझे। ठीक है। तुम आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रश्मि, 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 हाँ जी। जाओ मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। जी लाई। पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। प्लीज श्रुति, अगर बात नहीं कर सकती हो तो कम से कम मैसेजेस का रिप्लाई तो कर दो। अब बचा ही क्या है बात करने को, नहीं करनी मुझे कोई बात। श्रुति, मेरी शर्ट कहाँ है यार? लाई। तुरंत रेडी है। अच्छा सुनो, शेखर के साथ बाजार जा रही हो ना आज तुम? मेरे लिए 2 बनियान ले आना ना, 90 नंबर। ठीक है। इसका तो बटन टूटा हुआ है। 2 मिनट में लगा देती हूँ। जल्दी है, लेट हो रहा हूँ। अरे क्या गुटर गुजर रही है मियाँ बीवी में। नमस्ते। जीती रहो। मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा मैं यहाँ पे भी ले आऊं, विकास को बहुत पसंद है। जाओ कटोरी में लेकर आओ, उसको खिलाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं लेट हो रहा हूँ, वापस आके खा लूंगा ना। श्रुति तुम बटन लगा दो ना। अरे मैं लगा देती हूँ ना, तुम जाओ और कटोरी में हलवा निकाल के लाओ। जाओ। चलो शर्ट उतारो। आंटी रहने दो ना, वो आके लगा देगी। मुझसे क्या शर्माना है? जब से शादी हुई है भूल ही गए हो। और घर पर भी आना बंद कर दिया।
बस लग गया आंटी, मैं जाता हूँ, लेट हो रहा। अरे हलवा तो खाते जा। क्या है विकी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मेरी शादी हो गई है, मैं किसी और की बीवी हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता श्रुति, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं होगा मुझसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या हुआ, मैं अभी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। बोलो श्रुति, चुप क्यों हो? शेखर, तुम आ गए? हाँ भाभी, चलें? हाँ, मैं बस 2 मिनट में आई। और भाभी बताइए, कैसा लगा आपको मेरठ? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बस शॉपिंग करनी थी, लेकिन तो तुमने तो आधा मेरठ घुमा लिया। तो देवर किसका हूँ? अच्छा चलो, आओ, मैं वेट कर रही हूँ। दीजिए, मुझे दीजिए। सच में शेखर, आज तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी का समय हो रहा है। क्या चलता हो? कम से कम चाय नाश्ता तो कर लो। अरे नहीं भाभी, सच में बहुत लेट हो रहा है, फिर कभी कर लूंगा। मैं ना तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। बैठो इधर। भाभी। बैठो। तुम ना अपने भैया की तरह होते जा रहे हो उनके साथ रह रहकर। ये नहीं चलेगा, भाभी की बात सुननी पड़ेगी। ओके, बैठो, मैं चाय लाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही गिरे हुए आदमी निकले। देवर समझकर मैंने तुमसे हंसकर बातें क्या कर ली, तो तुमने उसका ये मतलब निकाला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। क्या है विक्की, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भूल जाओ मुझे। क्या तुम मुझे भूल पाओगी? बोलो श्रुति, बोलो। नहीं भूल पाऊंगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज विक्की, मुझे फोन करना बंद कर दो। सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। बोलो श्रुति, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, मैं करती हूँ प्यार। नहीं भूल पाऊंगी तुम्हें। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें समझना होगा। पॉसिबल है श्रुति। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से निकाल लूंगा।
हो गई शॉपिंग तुम्हारी? हो गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। विकास, अरे आप आइए ना। और सब ठीक चल रहा है ना? जी। अच्छा सुनो, एक छोटा सा काम था, वो घर की लाइट खराब हो गई है तो थोड़ा देख लेना। जी मैं देख लूंगा। हाँ जी ठीक है। नमस्ते अंकल। अरे कैसी हो श्रुति? ठीक हो? अंकल आप आइए, बैठिए ना। श्रुति 2 कप चाय लो। अरे नहीं नहीं, मुझे ड्यूटी पे जाना है, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन वो लाइट का देख लेना, नहीं तो रश्मि बेचारी परेशानी में आ जाएगी। हाँ जी देख लो। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। 1 कप चाय बना दो। ये बल्ब तो फ्यूज लग रहा है मुझे। आपके पास नया बल्ब है क्या? हाँ है ना, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ? पता नहीं कुछ गया। दिखाओ मेरे। आओ, आराम से, आराम से, आराम से। कुछ दिख तो नहीं रहा है। फूंक मारो ना, अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है? हाँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो पैर स्लिप हो गया था। मैं बल्ब लगा देता हूँ। हाँ। अभी चल रहा है। थैंक यू। ये लीजिए। सुनिए, वो आपको दही लाने को कहा था, ले आए आप? नहीं, शेखर को बोले, वो लाते ही होगा। बाय। हेलो। श्रुति, मैं आज रात आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम तैयार रहना। हम आज रात ही निकल जाएंगे। आज रात ही? पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। मुंबई? हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम बस आज रात को कैसे भी करके अपने घर से बाहर आ जाना। हाँ, मैं रात के 12 बजे के बाद मेरे घर के बाहर वाली रोड पे मिलूंगी, तुम मुझे वहीं लेने आना। और विक्की, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हेलो श्रुति, क्या हुआ? हेलो। वाह भाभी जी, वाह वाह। उस दिन मैंने आपको जरा सा छू क्या लिया, आपने तो उस बात का बखेड़ा खड़ा कर दिया था, और आज अपने ही आशिक के साथ भागने का प्लान बना लिया। सोचा है अगर विकास भैया को इस बारे में जरा सी भी भनक लग गई, वो तुम्हारा क्या हर्ष करेंगे। वैसे मैं तो कुछ नहीं बताने वाला उनको, अगर तुम तुम्हें मैंने बोला है ना, मुझसे दूर रहना। तुम्हें समझ नहीं आता? दोबारा मेरे पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? निकलो मेरे घर से। समझ गया। अब तुम देखती जाओ विकास भैया तुम्हारा क्या हर्ष करते हैं। श्रुति, क्या हुआ? श्रुति, इतना बड़ा धोखा। अरे अगर तू उसी से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों शादी की? मेरी इज्जत उतारने के लिए। हाँ, और शेखर ने जो किया वो तुम्हारी नजरों में सही था। अरे इसकी गंदी नजर है मुझ पर। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी झूठ बोल रही हैं।
ऐसा सच में कुछ नहीं है, यकीन मानिए। चुप कर, जा। काम पर नहीं जाने तुझे? पर माँ, जा। अरे कितनी गिरी हुई औरत है तू, हाँ? मेरे छोटे भाई पे इल्जाम डाल रही है। मैं सच कह रही हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। पागल हो गए हो क्या? शांत रहो, ठंडे दिमाग से काम करो। तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा गुस्सा और भरेगा। चलो मेरे साथ चलो, चलो। ठंडे दिमाग से काम लो थोड़ा। अगर तुम श्रुति को मार देते तो जेल चले जाते। एक काम करो, उसके माँ बाप को फोन लगाओ और उसको बोलो कि अपनी लड़की को यहां से लेकर जाए, और उसके बाद तुम उसको डिवोर्स दे देना। ठीक है, बुला लेता हूँ मैं उनको। कितना प्यार किया मैंने उसको, कितना भरोसा किया, बदले में क्या मिला? धोखा। कितने सपने देखे थे मैंने उसके साथ, सब तोड़ दिए उसने। सब खत्म कर दिया उसने। कोई बात नहीं विकास, दिल छोटा मत करो। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? हाँ हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ पागल। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ विकास। विकास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विकास। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। विकास देखो मेरी तरफ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पागल है क्या आप? विकास, कुछ पता चला विकास का? हाँ, जैसे ही पता चलता है तुरंत बताना। का फोन अभी भी बंद आ रहा है। शेखर पता कर रहा है। अब मैं शेखर के पापा को बोलती हूँ। जल्दी। हाँ रश्मि बोल। हाँ, वो विकास का पता चला क्या? नहीं, वो दोपहर से ड्यूटी पे नहीं आया है। मैंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि जैसे उसकी खबर मिले मुझे बता दे। हाँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बोला? पता नहीं कहाँ चली गई है। इसका सर पत्थर से कुचला हो गया है। फैमिली से कांटेक्ट हुआ? हाँ सर, वो लोग आ रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो और इसका जो मोबाइल मिला है वो साइबर टीम को दे दो। और मुझे हाँ, इस मोबाइल की सारी डिटेल चाहिए, ऑल डिटेल्स, लोकेशन। और हाँ, जैसे ही फैमिली आ जाए तो बॉडी का पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। ओके सर। क्या हुआ? इनको जरा साइड पे करो। जी आप लोग? साहब, मैं जगन और ये मेरा बेटा शेखर। विकास हमारे फैमिली जैसा था, हमारा पड़ोसी था। समझ में नहीं आ रहा साहब कि ये किसने किया और क्यों किया। फैमिली में और कौन कौन है? ये उसकी बेबी है श्रुति, और कोई नहीं था। अभी अभी शादी हुई। इस बेचारी के तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी अभी। और किसी को झगड़ा? अरे नहीं साहब, ये बहुत अच्छा इंसान था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपने भी इसके जैसा वर्दी पहन के रखा है, अब साथ में काम करते हो? जी सर, मैं और विकास भैया शुरुआत से ही एक साथ ही कंपनी में काम करते हैं। बस हाल ही में हमारी ड्यूटीज चेंज हुई थी।
कंपनी में किसी से कोई झगड़ा? सर छोटी मोटी कहा सुनी तो होती रहती है अक्सर, पर इतना बड़ा झगड़ा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि कोई बेचारे भैया की जान ले ले। हाँ, पर कल क्या? दरअसल भाभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान कर रही थी और विकास भैया को जब ये बात पता चली तो विकास भैया ने भाभी के साथ बहुत झगड़ा किया और बाद में फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी जान क्या? जान ले लेंगे सर। तुम तो अपने बाबर के साथ भागने वाली थी ना? ये बात का विकास को पता चल गया, कहीं फिर तुमने तो नहीं विकास को मार दिया? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला अपने पति को क्यों मानूंगी? मैं मानती हूँ कि मैं विकी के साथ भागने वाली थी और विकास को ये सब के बारे में पता चल चुका था। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, उसका गुस्सा जायज था। उसने फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल करके सब बताया। मेरे पापा का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे विकी से दूर रहना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली सर। नहीं विकी, अब मैं ये नहीं कर सकती। मैं विकास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो ही मेरे पति है और मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रश्मि आंटी भी वही थी जब मुझे विकी का कॉल आया था। चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही। फिलहाल आप जा सकती है, मगर शहर छोड़ के नहीं। सर आप शेखर से क्यों नहीं पूछताछ करते? मुझे उसी पर शक है। शेखर जगन का बेटा? जी सर, उसने आपको मेरे प्लान के बारे में तो बता दिया, पर उसने आपको ये नहीं बताया कि ये सारी बातें उसने विकास को भी बताई थी और वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। हमें गुमराह कर रहा है। पहले श्रुति को ब्लैकमेल किया, फिर वो नहीं मानी तो गुस्से में उसके पति को ही मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा विकास भैया को। ये बात सच है कि मैंने ब्लैकमेल ज़रूर किया था भाभी को। दरअसल सर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब से भैया की शादी हुई थी तब से मेरा भाभी के ऊपर दिल आ गया था और जैसे जैसे वक्त बीता तो भाभी भी मेरे साथ एकदम घुल मिल गई थी। तो मुझे लगा मेरी दाल यहाँ पे गल जाएगी, पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ दिन के बाद सर मुझे पता चला कि भाभी का अफेयर चल रहा है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बना रही है। जैसे ही मुझे ये पता चला सर, मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। पर सर फूटी किस्मत मेरी, तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ और मैंने सब कुछ जा कर के सच सच बता दिया विकास भैया को। और सर रही बात मेरी कल रात की, तो सर मैं ड्यूटी पे ही था। आप मेरा यकीन कीजिए, आप किसी से भी जा कर के पूछ सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, मगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक शहर छोड़ के नहीं जा सकता है। जी सर। विकी मिला? नहीं मिला सर। एक काम करो, श्रुति और जगन की पूरी फैमिली की लोकेशन निकलवाओ और पता करो कल रात कहाँ पे थे। जी सर। जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या फायदा। कुछ खा लो। तुम्हारे माँ बाबा नहीं आए? विकास की बात सुनकर पापा को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस वक्त तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए था। जी अंकल, काम की ट्रेन है मेरी। आप? सर आप? विकी पकड़ा गया? उसने किया है ना ये सब? नहीं, विकी ने नहीं किया, किसी और ने किया है। क्या? किसने मारा विकास को? उस रात आप कहाँ थे? मैं तो ड्यूटी पे था पूरी रात। झूठ मत बोलो। उस रात 2 घंटे तुम गायब थे अपनी ड्यूटी से, और तुम जहाँ पे ड्यूटी करते हो ना, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। और हाँ, आपके मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की आ रही है जिस एरिया में विकास की मौत हुई है।
पापा क्यों मारेंगे विकास भैया को? पापा आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। बोलो। अरे बताइए ना, आपने नहीं मारा उसको? मैंने ही मारा विकास को, जिसे अपना बेटा समझता था वो आस्तीन का सांप निकला। सबके सामने तो हमारी वो बहुत इज्जत करता था, लेकिन अकेले में रश्मि के साथ मजे करता था। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सही नहीं है। चुप कर। मैंने खुद देखा है तुम दोनों को एक साथ। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। फोन खोल रहा था ये सब देखकर मेरा, और इसमें गलती केवल विकास की नहीं है। तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितना कि वो। अपनी हवस मिटाने के लिए सारी मर्यादाएं भूल गए। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन शेखर का ख्याल आया। अगर मैं तुम्हें जान से मार देता तो उसका ख्याल कौन रखता? इसलिए मैं वहां से चला गया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। तभी पता चला कि विकास गुस्से में है और वो दारू के अड्डे पे गया है। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के उस रास्ते पे खड़ा हो गया जहां से विकास लौटने वाला था। जैसे ही वो दारू के अड्डे से लौट रहा था तब। अरे विकास, कहाँ थे तुम? अंकल आप जरूर मुझे ढूंढने आए होंगे। हाँ। आपको पता श्रुति ने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दे दिया अंकल। बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा अंकल। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम घर चलो। मुझे घर नहीं जाना। अरे चलो चलो घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो घर चलो। उसके बाद मैं ड्यूटी पे वापस आ गया। इसके लिए जिम्मेदार ये औरत है, सिर्फ ये औरत। अपनी करतूतों का ठिकरा मेरे सर पे मत फोड़ो। उस दिन जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं था। थोड़ी देर और रुक जाते तो सच्चाई भी जान पाते। हाँ मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, पर विकास ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी। वो होश में नहीं था, बस उसी बात का मैं फायदा उठाना चाहती थी। पर जब वो होश में आया उसे बुरा लगा और फिर वो वहां से चला गया। विकास ने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा, कभी नहीं। तुम सब के सब जिम्मेदार हो विकास की मौत के लिए। तुमसे तो बहुत प्यार करता था और भरोसा भी था, मगर तुम्हें ना उसके भरोसे की कदर थी और ना प्यार की, और तुमने उसे छोड़ने का प्लान बना लिया। यदि आप ये ना करती ना, शायद आज वो जिंदा होता। और शेखर तुम्हें तो वो छोटा भाई मानता था। तुमने क्या किया? उसकी बीवी पे गंदी नजर डाली। अरे थू है तुम पर, थू। और अगर आप विकास की तरफ मर्यादा नहीं तोड़ती थी, शायद आज विकास जिंदा रहता था। और आप तो उसे बेटा मानते थे। अरे मारने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता, सच्चाई का पता चल जाता था आपको। आपके हाथ से एक बेगुनाह का खून नहीं होता था। अब जाओ जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। ले चलो इसे, चलो। पापा सर, पापा